हिंद साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे पहले तो सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि जो अपना चंद्रयान मिशन था, पूरे भारत का जो मिशन है चंद्रयान 3, वो क्या है कल 23 अगस्त 2023 को क्या है कि शाम के 6:04 पर क्या है सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है। तो सबसे पहले सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। चलिए अब अपने बात कर लेते हैं जो चंद्रयान 3 है, इसके बारे में थोड़ी सी अपना चर्चा कर लेते हैं। चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ी सी अपने चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो भारत की जो स्पेस एजेंसी है वो कौन है, अंतरिक्ष जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है वो कौन सा है, इसरो। कौन है, इसरो। ठीक है। और बात करें तो ये जो चंद्रयान 3 है वो किसके द्वारा लॉन्च किया, लॉन्च की बात करें तो आपको पता है LVM 3M4 के द्वारा, LVM 3M4 के द्वारा क्या है लॉन्च किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए उसके बाद अपने बात करें लॉन्च कहाँ से किया गया, तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के हरिकोटा के स्पेस सेंटर से, कहाँ से, स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए उसके बाद अगर अपने बात करें तो बात करते हैं कि आपको पता है कब किया गया, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए। 14 जुलाई 2023 को किया गया। कहाँ से किया गया, आंध्र प्रदेश के हरिकोटा के स्पेस सेंटर से किया गया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो LVM 3M4 के द्वारा क्या है इसको लॉन्च किया गया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इससे जुड़ी हुई और अपने बातें देख लेते हैं। इसमें आपको पता है जो चंद्रयान 2 था उसमें भी लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था। क्या नाम था, विक्रम था। और रोवर का नाम भी क्या था, प्रज्ञान था। ठीक है, लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और रोवर का नाम प्रज्ञान। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और ये जो विक्रम है इसका जो भार की बात करें तो कितना था, 1752 किलोग्राम क्या है भार है। वहीं बात करें प्रज्ञान की तो 26 किलोग्राम क्या है भार है प्रज्ञान में। चलिए और वहीं बात करें पेलोड द्रव्यमान की, पेलोड द्रव्यमान कितना हो जाएगा, पेलोड द्रव्यमान कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। साथ साथ में 3900 किलोग्राम क्या है पेलोड जो है उसका भार था। चलिए उसके बाद अपने बात करें तो बात करेंगे परियोजना निर्देशक। परियोजना निर्देशक कौन थे, तो आप सभी को पता है PV मुथुवेल। कौन थे, PV मुथुवेल जी क्या है कि इस परियोजना के निर्देशक थे। वहीं बात करें अपने वहीं बात करते हैं जो मिशन निर्देशक कौन थे, तो वो आप सभी को पता है कौन थे, मोहना कुमार। कौन, मोहना कुमार जी। कौन थे, मोहना कुमार जी। और बात करें तो प्रमुख कौन है, इसरो के प्रमुख कौन है, वो आप सभी को पता है श्री सोमनाथ जी क्या है इसरो प्रमुख है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अपने बात करते हैं भारत में प्रत्येक वर्ष अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अक्षय जो ऊर्जा दिवस है वो कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और 26 अगस्त को क्या मनाया जाता है, वुमेन्स जो इक्वलिटी जो दिवस है वो मनाया जाता है, जो वुमेन्स इक्वलिटी डे मनाया जाता है, महिला समानता दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त को ही क्या है जो तेलुगु भाषा दिवस भी 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए उसके बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट
हाल ही में किस देश के चंद्र मिशन जो अंतरिक्ष यान के चंद्रमा से सतह से टकराने के बाद वह अभियान विफल हो गया? अभी आपको पता है रूस ने क्या है लूना 25 लॉन्च किया, जो कि क्या है कि ये क्या हो गया दुर्घटना होने के बाद क्या सतह से टकराने के बाद क्या है ये मिशन विफल हो गया। और आपको पता है जो लूना 25 है उसका क्या है कि संचार टूटने के कारण क्या है ये दुर्घटना घटित हो गई। चलिए बात करते हैं इससे। और आपको पता है कि जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस है ना, ये किस जो रॉकेट से उड़ान भरी है तो ये कोस्मोड्रोम के सोयूज है 2.1B से, सोयूज जो 2.1B है उससे क्या है उड़ान भरी है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपको पता है जब सोवियत संघ जब अलग हुआ था तो क्या है कि उससे पहले लूना 24 के नाम से क्या है एक ये भेजा गया था, लेकिन बाद में क्या है कि जो रूस का जो पहला है वो कौन सा हो जाएगा लूना 25 ही हो जाएगा। ठीक है, जब सोवियत संघ था तो लूना 24 भेजा गया था। चलिए इसके बाद अपने बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा घोषित विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने परंपरागत व्यवसायों को शामिल किया गया? तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं ये विश्वकर्मा योजना है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी अपनी डिटेलिंग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने अगर बात करें तो विश्वकर्मा योजना है क्या, ये जो शिल्पकार है कारीगर है उनके लिए एक योजना चलाई जा रही है, जो कि क्या है मंत्रिमंडल का जो निर्णय है 16 अगस्त को क्या है मंजूरी दी गई है इस योजना को। और ये लागू कब होगी तो 17 सितंबर से। खास बात यह है 17 सितंबर की क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी क्या है जन्म दिवस है इसी दिन, तो ये क्या है 17 सितंबर से क्या है लागू होगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए उसके बाद अपने बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये जो योजना है ये 13,000 करोड़ रुपए का जो वित्तीय परिव्यय है ये किया जाएगा इस योजना में। और 18 परंपरागत क्या है बिजनेस को क्या है इसमें शामिल किया गया है। और इसकी बात करें तो जो कारीगरों को क्या है सर्टिफिकेट और जो शिल्पकारों को क्या है कारीगरों और शिल्पकारों को क्या है जो पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड के माध्यम से पहचान दी जाएगी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और इसके अंतर्गत आपको क्या है 5% ब्याज दर से ये पहली जो किस्त है 1 लाख रुपए और दूसरी जो किस्त है वो क्या है 2 लाख रुपए तक की क्या है ऋण की सहायता की जाएगी। और आपको क्या है औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए की क्या है राशि दी जाएगी इस योजना के तहत। ठीक है, और अगर बात करें तो जब ट्रेनिंग दी जाएगी तब क्या है कि 500 रुपए का स्टाइपेंड प्रतिदिन दिया जाएगा। कुशल जो चुने गए जो लाभार्थी हैं उनको क्या है स्टाइपेंड जो दिया जाएगा वो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से होगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अपने बात कर लेते हैं फिल्म अभिनेता इरफान खान के जीवन पर इरफान ए लाइफ इन मूवीज के नामक क्या है एक पुस्तक का रचना की गई। ये किसके द्वारा की गई तो शुभ्रा गुप्ता के द्वारा की गई। देखिए आपको पता है ये जो इरफान खान है इनका निधन हो चुका है। और निधन कब हुआ था, निधन की बात करें तो 29 अप्रैल 2020 को क्या है इनका निधन हो गया था। ठीक है, और ये जो भारतीय फिल्म जगत है उससे और जो विदेशी जो फिल्म जगत है हॉलीवुड वहाँ भी उन्होंने क्या है काम किया गया और क्या है कि विश्व के अंदर क्या है नाम रोशन किया। चलिए, और ये थे कहाँ के तो ये जयपुर के थे। कहाँ के राजस्थान के जयपुर के निवासी थे, राजस्थान के जयपुर के निवासी थे। ठीक है, और इनकी जो अंतिम मूवी थी वो थी अंग्रेजी मीडियम। कौन सी थी अंग्रेजी मीडियम। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। चलिए इसके बाद अपने बात करते हैं हाल ही में जारी की गई ICC T20 जो बैट्समैन रैंकिंग है उसके अंदर क्या है शीर्ष स्थान किसने किया तो सूर्य कुमार यादव। सूर्य की तरह चमक
चमक जिसके अंदर है वो कौन है? सूर्य कुमार यादव है। और सूर्य कुमार यादव को क्या कहा जाता है? स्काई के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? स्काई के नाम से जाना जाता है। सूर्य कुमार यादव को किसके नाम से जाना जाता है? स्काई के। और 2020-21 में क्या इन्होंने सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी है मुंबई टीम की कप्तानी भी इन्होंने की थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए उसके आगे अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए हाल ही में केले की एक विशेष किस्म मेटी केला है ना, मेटी केला को भौगोलिक जो संकेत टैग दिया गया। ये केले की वैरायटी निम्नलिखित किस क्षेत्र से विशेष जो है वो संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कन्याकुमारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। ये है मेटी केला। ठीक है, इसके अंदर एक बेबी केला, जो बेबी केला किस्म भी है जो मेटी केला है, इसमें इस जो केले की जो कैटेगरी है इसमें बेबी केला भी एक क्या है? वैरायटी है। चलिए इसके बाद अपने बात करें। एक है लाल मेटी, लाल मेटी ये वैरायटी बता रहा हूँ उनकी। और एक है शहद मेटी, शहद मेटी। एक है मलाई मेटी, मलाई मेटी। ये इसी कैटेगरी की जो क्या है कि केले की वैरायटी है। चलिए अब थोड़ी सी इसके बाद बात करें। तमिलनाडु की है, कहाँ है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगर ऑप्शन में तमिलनाडु आ जाता तो राइट आंसर क्या हो जाता? तमिलनाडु हो जाता। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की ये क्या है? एक विशेष प्रजाति है केले की, जो कि क्या है अभी जीआई टैग मिला। जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन है इसको भौगोलिक संकेतक जिसे अपने कह सकते हैं भौगोलिक संकेतक। ठीक है, ये किसी उत्पाद को विशेष क्षेत्र और जो विशेष पहचान के लिए क्या है जीआई टैग दिया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब इस जो क्वालिटी है इसकी खास बात क्या है? ये एक तो अत्यधिक क्या है? मीठी क्वालिटी है। क्या है? मीठी है। ये केला क्या है? अत्यधिक मीठी क्वालिटी का है। चलिए, और जो औषधीय गुण है इसमें कौन से हैं? औषधीय गुण है, औषधीय गुण है। क्या है? औषधीय गुण इसके अंदर शामिल है। ठीक है, और बात करें अब देखिए जीआई टैग की अपने बात कर लेते हैं। थोड़ी जीआई टैग के बारे में अपने बात कर लेते हैं। जीआई टैग के बारे में अपने बात कर लेते हैं थोड़ी। जीआई टैग है क्या? देखिए जीआई टैग की बात करें, आपको पता है जियोग्राफिकल जो इंडेक्स है इंडिकेशन वो क्या है कि भूगोलिक संकेतक, जिसे क्या कहा जाता है? भूगोलिक संकेतक कहा जाता है। चलिए इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। जीआई टैग है ये जो भूगोलिक संकेतक अधिनियम है 1999। ठीक है, इसके तहत क्या है ये प्रदान किया जाता है। और प्रदान कौन करता है? तो उद्योग संवर्धन जो मंत्रालय है, जो आंतरिक व्यापार क्या है मंडल है, और जो उद्योग मंत्रालय के तहत क्या है ये भौगोलिक टैग दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अपने बात करेंगे। जीआई टैग उत्पादन का इस्तेमाल किए जाने वाला विशिष्ट भौगोलिक क्या है एक पहचान होती है जीआई टैग के माध्यम से, और ये 10 वर्षों तक क्या है वैलिड रहता है। जीआई टैग की एक समय सीमा भी है, कितनी ही 10 वर्षों। उसके बाद क्या है वापस आपको क्या करना पड़ेगा? वापस इसको रिन्यू करवा के आप इसको अवधि बढ़ा सकते हैं। चलिए उसके बाद अपने थोड़ी बात कर लें तो तमिलनाडु के जो सीएम है वो कौन है? एम.के. स्टालिन। कौन है? एम.के. स्टालिन। ठीक है, और ये कौन किस जो पार्टी से है? वो डीएमके पार्टी से। किस पार्टी से? डीएमके पार्टी से है। चलिए उसके बाद अगर बात करें तो राज्यपाल कौन हो जाएंगे? राज्यपाल आर.एन. रवि। आर.एन. रवि क्या है? राज्यपाल हो जाएंगे। आर.एन. रवि कौन हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। चलिए इसके बाद अपने बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो नए ब्रांड एम्बेसडर है किसको बनाया गया? तो ये आपको पता है किसको बनाया गया? दीवार को बनाया गया। किसको? यानी कि राहुल द्रविड़ को बनाया गया, जिन्हें दीवार के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इनके बारे में अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो
CL है, इनके अध्यक्ष कौन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अध्यक्ष कौन है, वो है अरुण कुमार सिंह। कौन है, अरुण कुमार सिंह क्या है कि BPCL के अध्यक्ष हैं। और भारतीय तेल विपणन कंपनी भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर की बनाने की घोषणा की गई है। और राहुल द्रविड़ है जो प्योर फॉर सौर पैल और MK लुब्रिकेंट को सीरीज को क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अपने देख लेते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित किस राज्य के 3 पर्वतारोहियों ने हाल ही में क्या है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराया है। तो ये कहाँ के हैं, इनकी बात करें तो ये कहाँ के, उत्तराखंड के। कहाँ के, उत्तराखंड के। जो यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट एल्ब्रस, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। एशिया की बात करें तो माउंट एवरेस्ट ही हो जाएगा। अगर विश्व की बात करें तो भी क्या है, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई है तो वो कितनी है, 1848 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर अपने बात करें फिट की, अगर बात करें फिट की तो कितनी हो जाएगी, ये 29,035, ऐसे याद रखो इसको। ये कितना है, फिट के अंदर हो जाएगा 29,035, 29,035 याद रखनी है। और बात करें उत्तर अमेरिका की जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट मैकिनले क्या है, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो माउंट एक्वागुआ क्या है, जो दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। अफ्रीका की बात है तो माउंट किलिमंजारो, इन्होंने क्या है हाल ही में फरवरी के अंदर चढ़ाई की थी। कब, फरवरी के अंदर क्या है कि माउंट किलिमंजारो पर भी चढ़ाई की गई थी। और ये जो विश्व की लगभग चोटियों पर क्या है, ये कवर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, और माउंट कोसिजुको क्या है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अंटार्कटिका की है जो विशन जो मैफिक है, जिसे एल्सवर्थ पर्वत श्रृंखला का भाग है, वो क्या है, विशन मैसिफ, ये जो कि अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी है। आपको पता है दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी वो कौन है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 8848 मीटर है। फिट के अंदर बात करें तो 29,035 फीट है। वहीं बात करें दुनिया की दूसरी की बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है K2। कौन सी है, K2। कौन सी है, K2 है। और जो अगर तीसरी की बात करें तो वो हो जाएगी कंचनजंगा। कौन सी, कंचनजंगा हो जाएगी तीसरी ऊंची चोटी। चलिए, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे जो छोटी चोटी है, जो छोटी पर्वत श्रृंखला पूछ ली जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, आप कमेंट बॉक्स में क्या है इसका जवाब लिखिए। तो दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला वो कौन सी हो जाएगी, सटर बर्ड्स। कौन सी, सटर बर्ड्स। और ये क्या है, ज्वालामुखी का अवशेष है। क्या है, ज्वालामुखी का क्या है, अवशेष है। क्या है, ज्वालामुखी का अवशेष है। ये बात सटर बर्ड्स, ये क्या है, कैलिफोर्निया। कहाँ, कैलिफोर्निया। क्या है, कैलिफोर्निया की क्या है, सटर बर्ड्स है, जो कि क्या है, कैलिफोर्निया में। और ये विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। आपको पता है जो वल्लित पर्वत जो श्रेणी है उसकी जो विश्व की सबसे प्राचीन है वो कौन सी है, अरावली है। कौन सी है, अरावली कहाँ से निकलती है, गुजरात के पालनपुर से निकलती है और दिल्ली के रायसीना तक जाती है। दिल्ली से रायसीना तक जाती है। और उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर। 1700 क्या है, इसको 22 और 27 दोनों लिखा जाता है क्योंकि एक मंदिर बना है, जिसके कारण क्या है, इसकी ऊंचाई के अंदर डिफरेंस आपको पता लगता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अपने बात करें, और ये 3 जो बात कर लेते हैं, ये 3 कौन थे, तो इनके बारे में अगर बात करें तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये 3 कौन थे, तो देखिए ये कौन थे, ये उत्तराखंड के थे। उत्तराखंड के मैं इनके नाम लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से। एक का नाम है परवीन राणा। क्या है,
प्रवीण राणा, ठीक है। और दूसरे का क्या नाम है, प्रवीण राणा के बाद क्या है, देवयानी सेमवाल, देवयानी सेमवाल। और तीसरे का क्या नाम है, रोहित भट्ट, क्या है, रोहित भट्ट। ये प्रवीण राणा, देवयानी सोमवाल और रोहित भट्ट क्या है, ये तीनों है। ये देखिए प्रवीण राणा है और देवयानी सोमवाल और रोहित भट्ट, ये क्या है, रोहित भट्ट है, जो कि क्या है, ये तीनों ने क्या है कि भी हाल ही के अंदर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस पर तिरंगा फैलाया है और भारत का नाम रोशन किया। चलिए इसके बाद अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये संस्करण भी 9वां ही है। संस्करण भी कौन सा है, 9वां ही है। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 के फाइनल में स्पेन ने किसको हराकर, जीता कौन, स्पेन, हारा कौन, इंग्लैंड, ऐसे याद रखना है, इंग्लैंड को हराया था, ठीक है। और ये कब हुआ, तो ये 20 जुलाई से 2020 का मैच था, 20 जुलाई, यानी कि ये सिर्फ याद कराने के लिए है, 2020 20, यानी कि 20 जुलाई से क्या हो जाएगा, 20 जुलाई से 20 अगस्त, ऐसे याद रख सकते हैं। 20 जुलाई से 20 अगस्त को क्या है कि इसका जो मैच हुआ था, और फाइनल कब हुआ था, 20 अगस्त को हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। संस्करण की बात करें तो 9वां संस्करण, कौन सा, 9वां संस्करण था, कौन सा, 9वां संस्करण था। वहीं बात करें जीता कौन, स्पेन जीता, और कितने से, 1-0 से हराकर, 1-0 से। और ये पहली बार जीता, पहली बार स्पेन कौन सी, पहली बार जीता। और इंग्लैंड भी अगर पहली बार जीत जाता, अगर क्या है, अगर जीत जाता तो, ये अगर इन्होंने क्या है हारे हैं, इसलिए क्या है पहली बार ये जीतने से वंचित रह गए। चलिए कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है। और मैच कहाँ खेला गया, मैच कहाँ खेला गया, सिडनी, तो सिडनी शहर, कहाँ, सिडनी शहर, और ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए ये होगी सारी की सारी बात। संस्करण कौन सा, 9वां। किन के फाइनल किसके बीच में हुआ, इंग्लैंड और स्पेन के बीच में, जीता कौन, स्पेन जीता। और ये मैच कब से कब आयोजन हुआ था, विश्व जो महिला फुटबॉल विश्व कप है, कब से कब हुआ था, 20 जुलाई से 20 अगस्त को हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अपने देख लेते हैं, पीएम मोदी ने 22 अगस्त 2023 को जोहान्सबर्ग ब्रिक्स जो बिजनेस फोरम जो लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लिया है। और आपको पता है कि ये 22 अगस्त को क्या है, दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। और जो ब्रिक्स है इसका जो आयोजन कहाँ को मेजबानी कौन कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। कौन कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में क्या है, ये आयोजित होगा, ठीक है, आयोजित होगा। इसमें क्या है कि जो पीएम मोदी है, ब्रिक्स अफ्रीका की जो अफ्रीका आउटरीच है और ब्रिक्स प्लस डायलॉग में के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और दक्षिण अफ्रीका के जो उपराष्ट्रपति है पॉल मेसाटाइल ने इनका क्या है, स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चलिए इसके बाद, और ये इसमें कौन कौन से देश हैं, तो आपको पता है, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, और आई से इंडिया, और सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद अपने बात कर लेते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस प्राइवेट बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की, तो ये कौन सा, एक्सिस बैंक ने क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंडिया जो रिजर्व बैंक है, जिसे अपने आरबीआई बोलते हैं, आरबीआई के साथ जो क्या है साझेदारी की है। चलिए अब इससे जुड़ी हुई अपने बातें देख लेते हैं। देखिए आरबीआई की आपको पता है स्थापना कब होती है, 35 के अंदर, 1 अप्रैल 1935 के अंदर क्या है, आरबीआई की स्थापना होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इससे जुड़ी हुई और अपने बात करें, और जो कब हुई थी स्थापना, कौन से अधिनियम के तहत होती है, तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम
1934। कौन सा? 1934। स्थापना कब हुई? 1935। अधिनियम कौन सा था? बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1934 को क्या है, ये अधिनियम है। और स्थापना को तो कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को क्या है, स्थापना होती है। चलिए इससे जुड़ी हुई और अपने बात करते हैं। तो ये जो इसकी स्थापना हुई उस समय 5 करोड़ राशि के साथ क्या है, इसकी जो शुरुआत होती है भारतीय रिजर्व बैंक की। चलिए इसके बाद अपने बात कर लेते हैं, इससे जुड़ी हुई और बातें कर लेते हैं। जो आरबीआई है, आरबीआई के प्रथम, अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर की बात आ जाए, प्रथम गवर्नर, सिर्फ गवर्नर की बात आ जाए, प्रथम गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम गवर्नर और वर्तमान गवर्नर, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी भी बन सकते हैं। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर कौन से हो जाएंगे तो सर सीडी देशमुख, ठीक है, ये प्रथम भारतीय। और वैसे ये तीसरे नंबर के थे। प्रथम भारतीय कौन हो जाएंगे? सीडी देशमुख, लेकिन ये तीसरे नंबर के थे, ठीक है, लेकिन भारतीय में नंबर 1 पे थे। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास जी है, वो क्या है, वर्तमान में भारतीय गवर्नर है, रिजर्व बैंक के गवर्नर है, वो है शक्तिकांत दास जी, क्या है, अभी रिजर्व बैंक में गवर्नर है। तो आप मेरे को इस जो प्रथम गवर्नर है वो कौन थे, इनका अगर नाम आए तो कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए। सर ऑसबॉर्न क्या है थे? जो प्रथम गवर्नर थे, लेकिन भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। और जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो तीसरे नंबर के गवर्नर थे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस जो राज्य में मक्खन महोत्सव जिसे अंडूरी का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? आप कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, देवभूमि, है ना, देवभूमि उत्तराखंड। चलिए देखिए, इसमें जो ये पिक है इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि लोग पहाड़ी के ऊपर क्या है, एक जो भगवान श्री कृष्ण का रूप है और जो राधा रानी का रूप है वो धारण किए हुए हैं। और ये क्या करते हैं? दूध दही मक्खन लगाकर क्या है, होली बनाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अंडूरी कहते हैं। चलिए इससे जुड़ी हुई अपने बात कर लेते हैं। ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उत्तरकाशी में। कहाँ? उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी उत्तराखंड का उत्तराखंड के में उत्तरकाशी जिला के एक है दयार बुगलाए। कहाँ? दयार बुगलाए में क्या है, ये त्यौहार बनाया जाता है, ये फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए इसके और अपने बात करें तो आपको पता है, अब जितने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि उत्तराखंड के सीएम कौन है। सीएम की बात आ जाए तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। और गवर्नर अगर आप पूछ लिए जाए तो गवर्नर का भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे गुरमीत सिंह। कौन हो जाएंगे? गुरमीत सिंह जी क्या है, गवर्नर हो जाएंगे। चलिए, और उत्तराखंड जो है 27वां राज्य बना था। 27वां, कौन सा? 27वां। देखिए अपने करंट अफेयर के साथ साथ इनसे जुड़ी हुई सारी की सारी बातें कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या है कि आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाए, और दूसरा क्या है कि आपको जो अपना करंट अफेयर के साथ क्या है चीज़ों को जो इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इनका क्या बना लेते हैं, अपने एक जो बुक मार्क है वो उस टाइप का बना लेते हैं और क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। चलिए फिर अपने बात करते हैं। स्थापना की बात करें तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए स्थापना। देखिए आपको पता है 9 नवंबर 2000 को, कब? 9 नवंबर 2000 को। तो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर 2000 से क्या है, स्थापना दिवस बात है। राजधानी की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, कौन सी है? देहरादून। क्या है?
देहरा, उत्तराखंड की देहरादून हो जाएगी। राजधानी कौन सी है? देहरादून है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। प्राचीन नाम क्या है? उत्तरांचल, उत्तरांचल, उत्तरांचल इसका प्राचीन नाम है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ राज्य के पशु है जो इसे कस्तूरी, कस्तूरी मृग, कस्तूरी हिरण। देखिए कस्तूरी हिरण है जो कि उसको पता है कि कस्तूरी उसके पास है, लेकिन वो क्या है, पूरी दुनिया घूम लेगा, लेकिन क्या है, उसको कस्तूरी नहीं मिल पाती, क्योंकि चीज़ें अपने पास अगर जो है ना उससे अपने क्या है बेहतर कर सकते हैं। परंतु अगर अपने ये सोचें कि नहीं नहीं इससे जो बेस्ट, इससे बेस्ट, तो ऐसा बेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता। बेस्ट धीरे धीरे एक प्रोसेस होता है, उसके तहत ही बना जा सकता है। कि अगर जो वर्तमान में आज जैसे मान लो कोई सॉफ्टवेयर है वो जैसे चल रहा है, अगर वो स्टार्टिंग में बनते टाइम अगर वैसा चलता तो वो क्या है कि आज उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता। तो टाइम लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। यही है कि अपने डेली का जो है करंट अफेयर, डेली की जो रूटीन पढ़ाई है वो करें, और जिसे क्या है एक दिन ज़रूर सफल होंगे। और ये बात तय है, ये बात क्या है बिल्कुल 100/100 क्या है 100% सही है। चलिए इसके बाद अपने बात कर लेते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया माइलारा पंथ, माइलारा पंथ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अभी कर्नाटक के अंदर क्या है 2 मूर्तियां मिली है। देखिए इसमें घोड़े पर सवार है और इन्होंने क्या है तलवारें धारण कर रखी है, और एक ये मूर्ति मिली है। चलिए ये कहाँ से मिली है? कर्नाटक के, कर्नाटक से मिली है। तो ये कर्नाटक का जिला है वहाँ उडुपी, उडुपी जिला के एक गांव है बरूसर, बरूसर सॉरी बसरूर, बसरूर गलत हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं। बसरूर है, वहाँ से क्या है कि ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, और ये कब की मानी जाती है? तो 15वीं सदी और 15वीं सदी और 17वीं सदी, 17वीं सदी की मूर्तियाँ मानी जाती हैं। ठीक है, और इससे ये पता चलता है कि जो माइलारा पंथ है इसका संबंध क्या है? कर्नाटक से रहा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में क्या है काफ़ी चर्चा में रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस राज्य की 100 वर्ष पुरानी जो संगीत जो विरासत को क्या पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है? तो यह कौन सी है? मेहर बैंड। कौन सी है? मेहर बैंड। ये गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है, गुरु शिष्य परंपरा पर क्या है आधारित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। चलिए, सरकार ने 6 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी इनाम घोषणा की है। इसमें क्या होगा कि एक बिल है जो कि 200 रुपये से क्या है कि कम से कम 200 रुपये होगा, उसको क्या है लकी ड्रॉ के माध्यम से क्या है कि निकाला जाएगा, और उसमें 10,000 से क्या है 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और ये जो एक एप्लीकेशन है मेरा बिल मेरा अधिकार, ये आपको ISO और एंड्रॉयड दोनों पर मिलेगी, एंड्रॉयड पर भी मिलेगी और ISO भी मिलेगी। ठीक है, और इसमें क्या है कि आपको बिल अपलोड करना है जो कि क्या है 200 रुपये, कम से कम 200 रुपये का होना चाहिए। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ होगी? तो इसकी बात करें तो असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी, दमन और दीव तथा दादरा और नागर हवेली में लॉन्च की जाएगी। ठीक है, ऐप पर अपलोड किए गए इनवॉइस में विक्रेता का GST जो नंबर है, चालान नंबर है, भुगतान की गई राशि और कर राशि सभी शामिल होनी चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये थी आज की क्लास,
और अपनों ने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समावेश के साथ साथ जो चयनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर क्या है अपने जोर देते हैं, ताकि क्या है एग्ज़ाम में ये चीज़ें अपने काम आ सकें और क्या है हम क्या है एक सफलता की ओर आगे निरंतर बढ़ सकें। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।